जसपाल आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को बैंक निफ्टी में क्या हुआ, चलो समझने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि कल हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट ना एक रेंज बाउंड है, मार्केट ना एक रेंज में फंसी हुई है, अप्रोक्स 200 पॉइंट की रेंज में। इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक अप्रोक्स 200 पॉइंट्स की रेंज में है ये। आज फिर से मार्केट ना उसी रेंज बाउंड में है। हालांकि ये पॉजिटिव साइन लग रहा है मुझे कि मार्केट जितना ज्यादा रेंज बाउंड होगी वहां पे एक्यूमुलेशन उतना ही अच्छा होगा। और एक्यूमुलेशन का मतलब है कि यहाँ पे है ना मार्केट अब बूम करने वाली है या फिर ब्लास्ट करने वाली है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मार्केट बूम कर सकती है या ब्लास्ट कर सकती है। जो भी होगा हम उसी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट के साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे। और एक छोटा सा रूल हमेशा याद रखना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो अपना जो लोड साइज है, अपना जो लोड साइज है या आपकी जो क्वांटिटी है, उसको अपनी ना एक लिमिट में ही लेके चलना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट ब्लास्ट करने वाला है तो हम अपना सारा पैसा या एक अच्छी हैवी क्वांटिटी में उसको कर सकते हैं। अपना सबसे पहले ना रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन करने की कोशिश करना, क्योंकि उसके बगैर है ना प्रॉफिटेबल हम नहीं हो पाएंगे। और ये एक बिजनेस है तो बिजनेस की तरह ही इसको लेके चले तो ज्यादा अच्छा। कुछ रूल सेटअप हम इसमें बनाएंगे जो कि उस रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। कि एक सिस्टम अगर बन जाएगा ना तो उसमें फिर अपनी ना इमोशंस ज्यादा काम नहीं आएंगे, और इमोशनली हम उतना सोचेंगे भी नहीं उस बारे में। तो अगर रूल होंगे हमारे तो सिर्फ रूल को फॉलो करेंगे और दैट्स इट। अगर वो हमारे फेवर में है तो ठीक है, और अगर अगेंस्ट है तो हम उस रूल के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए ना हेल्पफुल हो सकता है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या मूवमेंट चल रही है बैंक निफ्टी में। स्पेशली बैंक निफ्टी में एक बार डेली टाइम फ्रेम पे इसको थोड़ा सा ये, अगर मैं ट्रेंड लाइन की कोशिश करता हूँ ना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो इस तरह से हायर पॉइंट से और लो पॉइंट, 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं उसके बाद नीचे से अगर लास्ट 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो मार्केट है ना एक रेंज बाउंड लग रहा है। रेंज बाउंड का मतलब आप देखोगे कि मार्केट, एक सेकंड समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रही मार्केट, यहाँ पे आई डाउन अप डाउन अप। डेली टाइम फ्रेम पे मुझे लग रहा है कि इस तरह से आ सकती है, लेकिन ये सिर्फ अजम्पशन है। उसकी अगर हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम नीचे से देखेंगे तो हायर लो भी बना रही मार्केट, यहाँ पे हायर लो। अब देखते हैं कि हायर लो बनाएगी या हायर हाई बनाएगी, तो इसमें समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मेरे को जो रेजिस्टेंस बोल सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे अगले 1 से 2 दिन में यहाँ पे इस पॉइंट पे ये पॉइंट क्या बनता है जानने की कोशिश करते हैं। कौन सा पॉइंट है अपना, क्या प्राइस रेंज है, ये आता है अगेन राउंड नंबर है 48,000 का। 48,000 का राउंड नंबर है, तो यहाँ पे है मार्केट। मुझे जो लग रहा है, मैं अपने अजम्पशन या अपने एनालिसिस से बता सकता हूँ। आप भी कोशिश करना मेरे साथ एंगेज करने की कि आपको क्या लगता है। और एंगेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि टू वे कम्युनिकेशन रहे तो ज्यादा अच्छा है। टू वे कम्युनिकेशन में आपको पता ही सिंपली आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज आप रख सकते हैं, जिससे मैं भी सीखने की कोशिश करूंगा और आप मेरे से कुछ सीखने की कोशिश करना। तो इसी तरीके से हम एक दूसरे से ही सीख सकते हैं, राइट। तो जो नॉलेज मेरे पास है हो सकता है वो आपको ठीक लगे, आपको समझ में आए, आपके बेनिफिट के लिए हो सकता है। और हो सकता है जो नॉलेज आपके पास में हो वो मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। तो कमेंट में अपना जरूर अपने व्यूज जरूर रखना। मुझे जो लग रहा है कि नेक्स्ट जो अगर मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे 48,000 पे दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लेगा या ले सकता है, ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। और मुझे जो लगता है एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ये, आप देखोगे ना ट्रायंगल पैटर्न है। तो ट्रायंगल पैटर्न का है कि या तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस लेगा तो हमें 2-3 दिन है ना, अगर अपने को पोजिशनल लेना है, स्विंग लेना है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कैंडल अपने 48,000 पे अगले
जब तक 2 से 3 कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करना, डेली टाइम फ्रेम पे जब तक कैंडल 2 से 3 कैंडल आपकी 48,000 पे क्लोजिंग नहीं देंगी, हमें पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना बैंक निफ्टी में, या अवॉइड करना चाहिए, राइट। और आपका क्या विचार है, आप डेफिनेटली एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना। उसके बाद अगर डेली टाइम फ्रेम को रिमूव करके अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं 15 मिनट पे, क्योंकि 15 मिनट दो तरह से यूज किया जा सकता है। 15 मिनट वैसे तो हमें यूज करना चाहिए कि आप इसको इंट्राडे में ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है, राइट। बट इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 15 टाइम फ्रेम पे क्या अपने को व्यू मिल रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी का स्पेशली। मैं थोड़ा सा स्विंग ट्रेड में बिलीव रखता हूँ, और ऑल्दो मेरे को इंट्राडे भी पसंद है, बट ये कि आजकल थोड़ा सा टाइम की कमी से मैं थोड़ा सा इसको पोजिशनल या स्विंग के अकॉर्डिंग ही करता हूँ। और जनरली मैं एक स्ट्रोक लेके चलता हूँ, क्योंकि एक स्ट्रोक में ना आपको थोड़ी सी मास्टरी हो जाती है, आपको उसकी मूवमेंट का पता लगने लग जाता है। और मास्टरी का मतलब ये है कि लाइक अगर कोई रिटेल शॉप है तो आपको ना बहुत सारी चीजों की टेक केयर करनी पड़ती है, मेंटेनेंस देखना पड़ता है। और अगर आप होलसेलर हैं तो एक ही प्रोडक्ट में मास्टरी है, आप देख लो कि रिटेलर और होलसेलर में क्या डिफरेंस है, कौन ज्यादा कमाता है। उसके पास 50 प्रोडक्ट हैं, उसके बावजूद भी आप प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो। और जो होलसेलर है उस उसका प्रॉफिट मार्जिन देख लो, वो कम प्रॉफिट मार्जिन से भी अच्छा पैसा रिटेलर से ज्यादा कमाता है। तो ये भी अपना वही बिजनेस है कि ये कंसिस्टेंसी एक स्टॉक में या किसी एक इंडेक्स में अगर रखते हैं हम तो ज्यादा बेटर रहेगा, अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्लीज, राइट। तो इसको 15 मिनट पे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये 15 मिनट पे लास्ट जो सबसे लो है वो ये वाला पॉइंट है 46,500, ये वाला पॉइंट है 46,500, ये वाला पॉइंट है। इसको हम फिबोनाची ड्रॉ करके देखते हैं। फिबोनाची में क्या दिखा रहा है, इसमें कहाँ पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये आप देखोगे मुझे जो पॉजिटिव साइन लग रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी, यानी जो पॉसिबिलिटीज है वो यही पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट ना अब जा सकता है, अब जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अपना जो राउंड नंबर है 48,000 का, राइट। तो यहाँ पे 48,000 पे, जस्ट अ मिनट, 48,000 का यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, यानी 300-400 पॉइंट की मुझे रैली दिख रही है इसमें। और इसके दो रीजन दिख रहे हैं मुझे। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम ना फिबोनाची हमने जैसे यूज किया तो फिबोनाची से क्या है कि 23% पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, राइट। पिछले 2 दिन से आप देखोगे यहाँ पे 47,440 पे, 47,440 पे, ये 47,440, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं 44, तो अप्रोक्स 500 पॉइंट के आसपास का अपने को पॉजिटिव मूव लग रहा है, ये यहाँ पे 500 पॉइंट के आसपास, राइट। ये कल आ सकता है और परसों भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी जो मुझे जो लग रही है, क्योंकि 2 दिन कंसोलिडेशन काफी अच्छा हुआ है, और अगर आप देखोगे तो बाइंग साइड में मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है कि बाइंग जो कैंडल्स है, काफी बड़ी कैंडल्स है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन अच्छा हुआ है इन दो कैंडल पे पर्टिकुलर, राइट। और जो कमजोर जो बायर हैं उनको इस इन कैंडल्स पे इसका देख सकते हैं आप, ये जो हायर ये जो कैंडल है इस कैंडल का ऑलमोस्ट 50% इन्होंने रिजेक्शन दिखाया है। इसका मतलब जो लूज बायर है ना, कमजोर बायर है, वो निकलने की कोशिश करेंगे यहाँ से, राइट। तो और फिर उसके बाद अगर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पे दिख रही है दोस्तों, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ये वाला यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अगर मार्केट 47,000 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर एक तो कैंडल बनाता है 47,600 पे,
47,600 पे ये वाला एरिया 47,600 पे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बाइंग साइड पे जाऊं और मिनिमम जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा 200 पॉइंट का। मैं यहाँ पे एक बार ना कोशिश करके मैं अभी इस पे ड्रॉ कर लेता हूँ कि क्या मैं कल ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप अपना ओपिनियन प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लॉन्ग करना चाहते हैं कल या शॉर्ट करना चाहते हैं। ये यहाँ पे लॉन्ग पे मैंने पोजीशन बना दी कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं फिबोनाची को हटा देता हूँ। ये अपना टारगेट निकल के आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी। आप अपना देख सकते हैं मिनिमम अपना 200 अप्रोक्स ये टारगेट अप्रोक्स 400 पॉइंट के आसपास का, और मैं स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करूंगा 200 पॉइंट के आसपास 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, राइट। मैं एक बार ये रिमूव कर देता हूँ, सॉरी। ये मुझे जो लग रहा है कि मैं कल ये करने का प्लान करूंगा। बाकी देखते हैं जैसा मार्केट मूवमेंट करेगा उसी के अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे। और अगर कोशिश करते हैं समझने की तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट को। ऑलमोस्ट इस पॉइंट के आसपास में मार्केट सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ से ब्रेकआउट देने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मार्केट सुबह अगर ज्यादा गैप अप ओपन होता है यानी 47,710 पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होने की कोशिश करता है, गैप अप ओपन होता है 47,700 के आसपास, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 1 आवर तक तो यहाँ पे कंसोलिडेशन जरूर करे इस एरिया में। उसके बाद फिर ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा, या फिर थोड़ा सा एक बार डाउन आगे मार्केट फिर से अप जाएगा तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा, राइट। तो आप क्या कल करने वाले एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। बैंक निफ्टी में मुझे जो लग रहा है पॉजिटिव साइड लग रहा है कल के लिए मुझे। और देखते हैं बाकी मार्केट जैसे ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट। तो थैंक यू फॉर द टाइम, और दोबारा कल फिर मिलते हैं 3 तारीख को 4 तारीख के एनालिसिस के लिए, राइट। थैंक यू गाइस, हैव ए सेफ ट्रेडिंग एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।